अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक है, मैं एक सिल्वरी पौधे के बारे में बात करूँगा। इसका कमेंट भी है, तो मैं सिल्वरी के पास जाता हूँ, सामने ही पौधा पड़ा है, तो मैं उसके बारे में आपको गाइड करता हूँ, बताता हूँ। तो अच्छा, एक मैनू गल याद आ गई। मैनू सवेरे सवेरे एक माली मिले है, तो मैनू कह लगा जी सलाम अलैकुम। मैं क्या वालेकुम सलाम। कहते जी तुसी बड़े वड्डे सीनियर माली हो, एक गल दसना। मैं क्या केड़ी? कह लगा तुसी ना अपना मेरे मालकां घल्लिया कि शैंपू लैके आओ। मैं क्या की शैंपू की करना है? कहता यार वो पौधों को स्प्रे करनी है। तो मैं आख्या फिर इस तरीके कर आदे मालकां कह कि शैंपू जड़ा कि मैं क्या पौधों के की बाल कमज़ोर हो गए ने या बाल डिगन लग गए ने? कहता नहीं नहीं मुर्तज़ा साहब, ना वो स्प्रे उत्ते करना है, वो किसी बंदे दसिया उन्होंने। उन्हें कहा अच्छा। मैं क्या तू इस तरह कर, फिर इस तरह कर आदे मालकां कह कि वो साबन मंगा लैन, जो थल्ले वाला पौधा है ना उहदे नाल उहनूं नहाया करन, तो शैंपू नाल उतों जड़ा उहदे पत्ते होंदे ने उहनूं उतों स्प्रे कर दिता करो। और मैं क्या खुदा दिया बंदे अपने मालक नूं जाके दस क्यों पौधे की जिंदगी खराब करन लग्या है। पौधे ये शैंपू वगैरह पसंद नहीं करते, इन्हां च कैमिकल होंदा है। कैमिकल इस तरीके का होंदा है कि जिहड़ा ये खास तौर पर नुकसान दिंदा है। जिहड़ियां एडियां वड्डियां फैक्ट्रियां ने, कारखाने ने, वो किस काम वास्ते ने? वो एक मैडिसन कोई चीज़ तैयार करते हैं तो बेहतरीन करते हैं। वो साडा काम ही नहीं है। साडा ये काम है कि असीं पौधों के विचों फार्मूला तैयार करिए, पौधों की निस्बत पत्तियां चों असीं लिक्विड वगैरह चीज़ां ऐसियां तैयार करिए कि जिहड़ियां पौधों के उत्ते इस्तेमाल होवन। जाके मैं कहते मालकां नूं दस दे कि आइंदा तो किसी सही माली नाल मशवरा करके ना, सुनी सुनाई गल्लां ते नहीं जाना, मशवरा करके वो काम तुसीं करना है। इस तरीके ते फिर जिमीदार जिहड़े ने फैक्ट्री वाले वो फोन कर देंगे जी सानू 3-4 ड्रम भेज दो, असीं आदी फसलों के शैंपू की स्प्रे कर लगे हैं ट्रैक्टरों के पिछे पा के। खैर छड्डो जी, 12 लोग मैनू मिले, मैं उन्होंने कहा जी अपने मालकां नूं जाके समझा के ये तरीका मुनासिब नहीं है, कोई होर नवां तरीका पुछो किसी नूं तो तुहानूं वो गाइड करके दसेगा। ये तुहाडे पौधों का मसला है, तो पौधे तुहाडे हो सकता है इहदे नाल खराब भी हो जाते हैं। लेकिन ये है कि असी माली लोग हाँ, सानू वो काम करना चाहिए जिहदे च किसी नूं फायदा होवे। असी उहनूं दस दईए एक चीज़ रुपये, एक 200 रुपये का पौधा है तो 1000 रुपये की उन्होंने चीज़ मंगा लिया, सानू कहेगा भी ये बेवकूफ़ ने। असी इहो जिहा काम करते ही नहीं हाँ। जिहड़ा काम मुर्तज़ा माली ने जिंदगी में सीखिया या जानिया, उनकी निस्बत लोगों को समझाता है। जिन्होंने समझ आती वो मेरे फैन ने, मेरी इज्जत कदर करते हैं, उन्होंने बहुत मेहरबानी कि उन्होंने मैनू आ सारी इज्जत कदर उन्होंने वजह नाल है। तो इंशाअल्लाह मेरा काम यह है कि गल बिल्कुल सही दसनी और दुरुस्त दसना। ए सामने सिल्वरी का पौधा पिया, सिल्वरी का यह सामने पौधा पिया। सिल्वरी एक इहो जिहा पौधा है, जो असीं इहदियां कलमां लगाने हैं, मैं सब तो पहले इहदी मिट्टी तो शुरू करांगा। मिट्टी जो असीं तैयार करने हैं, मिट्टी इन्नी को ज़बरदस्त किस्म की बना लैने कि जिहदे विच असीं तकरीबन कोई 400-500 गमले की लिमिट रखी दी कि असी इन्ना को गमला तैयार करना चाहते हैं। सिल्वरी का अगर असी 200 गमला तैयार करना है तो 7 इंच गमला जोड़ा है वो असी रड़ी कोल रख लेना है। कोल रखने तो बाद बालू मिट्टी, 2 हिस्से बालू मिट्टी, एक हिस्सा जोड़ा है वो गोबर खाद पा के, गाय का गोबर, उन्होंने तैयार करके पहले 3 तो 4 दफ़ा उन्होंने असी एक दूसरे मिक्स करीदा, कई दे नाल कई नाल या बेलचे नाल मिक्स करके तैयार करके रड़ी कर देने। रड़ी करन तो बाद मिट्टी ओके हो जाती, फिर असी वो गमला जोड़ा है असी वो गमला भरीदा, गमला भर के रड़ी हो गया। उस तो बाद जड़ी थले असी क्यारी बनाई होंदी, पहले उस क्यारी दे विच गमला असी बिल्कुल उहदी जुड़ाई कर दी है। जुड़ाई गमले की होगी बहुत ही अच्छी हुई है। तो उस तो बाद फिर की होंदा है जी, मिट्टी असी जेडे गमले जिन्ने भी असी भर के रड़ी कीते ने, असी उन्हां गमलिਆਂ ਦੇ उत्ते पैप के नाल शावर करने हैं। शावर करन तो बाद उन्होंने देखो जी मिट्टी जो नमी तो आ गई है, फिर उहदे विच कलम लगाना शुरू कर देने। कलम जिहड़ी है अगर तुहाडे कोल 7 इंच कलम है तो 3.5 इंच तुहाडी ज़मीन च जानी चाहिए, 3.5 उत्ते नज़र आवे ताकि जिहड़े ना ग्रोथ सही करे। वो तुसी वो तरीका ये होंदा, उहदे विच तुसी 3 महीने 2-3 महीने का टाइम तुहाडे कोल होंदा। सावन है, मार्च का महीना है, जनवरी फरवरी, इहदे विच तुसी ये ला सकते हो, ग्रो कर जाती है, इहदा कोई एडा मसला नहीं है सिल्वरी प्लांट का। ठीक है जी। अच्छा, कलम वो जो असी लगा के तैयार कर दी है जी, हुण उहदे उत्ते असी फौरी तौर की करना है, कलमां लग गई ने। उस तो बाद क्यारी दे असी थल्ले वाटरिंग छड्ड देनी। थल्ले जिहड़ी वाटरिंग छड्डनी, उहदे ते जिहड़े गमलिਆਂ ਦੇ थल्ले सराग होंदा है वो हल्का जिहा पानी पींदा है तो नमी
ਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਾਪਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਛਾਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾ ਦਈਦਾ। ਛਾਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗਰੋ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਪ ਨਾਲ ਛੱਟਾ ਵੀ ਲਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੱਟਾ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਕਰਵਾ ਕੇ 2 3 4 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛਾਪਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਰੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾਮਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਉਹਦਾ ਉਤਾਰ ਦਈਦਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਉਤਾਰੀਏ ਤੇ ਛਾਪਰ ਦੀ ਹੀਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਈਦਾ। ਸਿਲਵਰੀ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲਮ ਦੇ ਨਿਸਬਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 14 ਇੰਚ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਇੰਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਆਰੀ 'ਚ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਆਊਟਡੋਰ ਪੌਦਾ, ਲਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ 'ਤੇ। ਸਿਲਵਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣਗੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਪਰਪਲ ਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਗੁੱਛਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਵਰੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੇਅਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਔਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਵਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਮਿਲਾਂਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਬ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।